हम बोले सर बच्चा 9 महीना में पैदा होता है एक औरत से, 3 औरत लगा के 3 महीना में नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसिंग है, हाँ। ये क्या है? मखाना बनाने का प्रोसेसिंग है कि मखाना पानी में रहता है, पूरा अच्छा। उसका पूरा गोल लगता रहता है, उसके नीचे पानी में रहता है, हम्म। और वो जो निकालने का काम करता है बहुत टिपिकल काम होता है। अच्छा। ये हम लोग की तरफ उसको मल्लाह जैसे बोलते हैं। पीट के जो नहीं, पहले उसको पानी से निकाला जाता है, पूरा अच्छा। पानी के अंदर वो समझिए कीचड़ तक में गड़ा होता है, उसका जो फल होता है इतना अच्छा। बड़ा पूरा, और वो निकालने का काम मल्लाह लोग करता है। हम लोग की अच्छा। तरफ उसको मल्लाह बोलते हाँ हैं। हाँ, हम लोग जो मछली मछली जो हाँ, निकालता है वो वही तो मल्लाह वही ही लोग होता है। का स्पेशल काम है। मसाला हाँ, मखाना हो गया, आपका सिंघाड़ा हो गया, जो पानी वाला सिंघाड़ा होता है। तो मतलब 90% ये मिथिलांचल से हाँ, ही है, पूरे हिंदुस्तान पूरे का। हिंदुस्तान का। हाँ, हिंदुस्तान का। हम्म। और इसको भारत सरकार ने जीआई टैग भी दिया है मखाना को। अच्छा, हाँ, जीआई टैग। जी जी। तो इससे इसका और वैल्यू बढ़ गया है। अंडा का लुत्फ लीजिए। हाँ हाँ, अंडा का भी लुत्फ लेंगे। लीजिए। ठंडी में अंडा जरूरी है। जी जी, बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। तो नुमान भाई हम लोग कितना साल बाद मिल रहे हैं? हम लोग तकरीबन 5 ईयर प्लस हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, 5 साल तो हो ही गया होगा। हम्म। लेकिन हमारी और आपकी जो जोड़ी थी, हाँ, कई लोगों को बेहद ही परेशान भी करती थी और खुश भी करती थी। हाँ। हम लोगों की मोदी और अमित शाह वाली जोड़ी थी। सारा सिस्टम हम लोग हिला के रखते थे। जैसे मैं एक नाम लूंगा, मुकेश साहब का। जैसे ही हम लोग को देख लेते थे तो बोलते थे दोनों आ गया, दोनों आ गया। हमसे जब पूछते थे तुम्हारा तो समझ में आ रहा है कि तुम बिल चेक कराने के लिए आए हो, ये क्यों आया है? हम कि सर देखिए, अगर आएंगे तो दोनों लोग आएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, चेक नहीं होगा। चेक नहीं होगा। अरे बहुत सही बात है। बाइक पर भी घूमते थे तब भी साला कोई ना कोई यही कहता था, कहीं भी जाना हो, मंथन करने जाना हो। हम लोग बीच बीच में पहाड़ियों पर जाके जो आधा एक घंटा 2 घंटा हाँ, चिंतन और मनन जो करते थे। हाँ, कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम लोग जो प्रारूप बनाते थे, हाँ, वो हम लोग एकांत में ही एकांत बनाते में थे। बनाते ये थे। आपसे मैंने सीखा जो है सो, जी। कि जो प्रारूप बनाना है वो भीड़ भाड़ में या फिर बहुत शोरगुल में वो हाँ, प्रारूप नहीं तैयार हो सकता, नहीं हो सकता है, जब तक कि आप कहीं शांत माहौल में न जाएं। शांत माहौल में रहिए। हाँ। और बिल्कुल रिलैक्स मोड में। जब जितने ज्यादा टेंशन उस टाइम उतने ज्यादा रिलैक्स हो जाइए। हाँ, हाँ। टेंशन के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है रिलैक्स होना। और हमको जहां तक लगता है कि प्रकृति भी जो है थोड़ा सपोर्ट करती है। अगर ग्रीनरी कहीं हो, जहां हरा पेड़ पौधा हो, अगर आपको बहुत टेंशन हो रहा है जी, अगर आप वहां जाके नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप भी उठाइए, तो आपको जो है सो उसका ज्यादातर ये जो है सो ये है। बिल्कुल। ये तो है ब्रदर। ये पपीते का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था ब्रदर? पपीता का उत्पत्ति नहीं पता है कहाँ से हुआ। पपीता तो बचपन से खाते आ रहे हैं, हर जगह मिलता है। अच्छा। अब तो पहले से ज्यादा मिलता है। अच्छा, ये बिरादर शब्द का मतलब क्या है जो हम आपको बार बार बिरादर बोलते हैं? बिरादर जो है फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है भाई। अच्छा, ये फारसी वर्ड है। क्योंकि हम आपको शुरू से ही बिरादर बोलते हैं और आप भी हमें बिरादर ही बोलते हैं। जो है बिरादर मतलब होता है भाई। हम लोगों में बिरादर का मतलब होता है जात भाई, जो है सो हो गया, जो है हमारे बिरादरी का है। हाँ, बिरादर मतलब ही भाई, फारसी वर्ड है बिरादर। समझे? जब कोई देखिएगा मुस्लिमों का कोई जलसा जुलूस होगा तो कहेगा बिरादरान मिल्लत। तमाम बिरादरान मिल्लत। बिरादरान मिल्लत। वो तो है। लेकिन साला वक्त का पहिया चलता है। हाँ, चलता रहना भी चाहिए। वक्त का पहिया का मतलब ही है कि चले। बिल्कुल, और बिल्कुल चलता रहे। बहुत लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। एक दिन हमको शुक्ला जी फोन किए थे, जिसको हम ऑटो लेवल मशीन सिखाए थे चलाना। तो हम बहुत व्यस्त थे, हम फोन उठा नहीं पाए, फिर हम कॉल बैक भी नहीं कर पाए। देखिए आप मिले तो हमें याद आया। उनसे एक बार बात करना चाहिए।
मैं उनका जैसे इंटरव्यू लेके पास किया तो आप पहला सवाल किए थे कि इसको पास कौन किया है जो है। मैं तो भावना में बह के उसको पास कर दिया कि भाई चलो अच्छा लड़का है। अब बोले लेवल वेवल चेक कर लिया, अब अगली बार जब चाहे शुक्ला जी लेवल लगा लीजिए। आप बोलेगी वो वाला बात हमको बड़ा मजा आता है। बोले यार, हम बोले अच्छा आदमी, बोले यार काम लेना है कि अच्छा आदमी लेना है यार, आप वैसे उसको शकल सूरत पे ले रहे हैं, काम लेना है ना उससे। ये तो है। मजेदार दौर था वो। हमारा आपका साथ मिलना जो है सो एक दौर, सच में कहिए तो उस दौर का अंत हो गया। ऐतिहासिक दौर, ऐतिहासिक दौर था। और हम दोनों ने जो इतिहास रचा जो है, हाँ, वो अभी भी काफी लोगों के जेहन में वो है। हाँ, वो छाप है उसका। अगर वो 5 साल बाद भी मिलते हैं तो एक बार पूछते हैं कि नुमान भाई कैसे हैं और तुम्हारे नुमान भाई कैसे हैं, वो उनका जो लैंग्वेज रहता है तो कहीं ना कहीं जो है सो उनके दिमाग में हम दोनों घुसे हैं कि अरे उस टाइम जीएसटी के टाइम 2017 में जीएसटी मतलब इम्पॉसिबल चीज को हम लोग पॉसिबल बना। अला हम लोग का बताओ करना कैसे है। ये मत टंडन साहब जैसे हम लोग को रेला, जैसे ऑफिस में गए, सर बिल, तुमको पता है जीएसटी लागू हो गया, तुम बिल लेने आए हो। तब तक नुमान साहब हमारे पीछे आ रहे हैं, सर वो पेमेंट कब तक आएगा सर। अरे यार एक तो है तो तक तुम दूसरा आ गए जो है टेंशन देने के लिए, तुम लोग का कोई पेमेंट नहीं होगा, किसी को जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जब हम बोले कि जीएसटी आपको समझ में नहीं आ रहा तो सरकार बनाया है ना सर, उसमें हम लोग का क्या गलती है, ईडी सर कहाँ है सर? आप लोग टाइम लीजिए समझने का, बाकी जो काम है। जैसे हम पूछे ईडी सर कहाँ है, बोले टंडन सर तुम्हारा बिल तो इस जन्म में तो नहीं होगा। हम बोले सर ईडी सर 3rd फ्लोर पे है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि जा रहा हूँ मिलने। मैं गया, जैसे ईडी सर से मिला, हम भी थे आप भी थे। वो ईडी सर कितना अच्छा से हम लोगों से मिले। एस नरेंद्र सर उनका नाम था, बहुत ही अच्छे थे और काफी जो है सो वो प्रोजेक्ट को लेके सीरियस था। वो हम लोगों से मिले और पहला वो क्वेश्चन किए कि कैसे निकलेगा ये, तुम लोग अगर बता सकते हो तो बोलो। वो तो साउथ के थे। तो हम लोग बोले सर हम लोग इसमें क्या बताएंगे, हम लोग को पैसा चाहिए, उधर लेबर खड़ा है, मटेरियल वाला खड़ा है। हम लोगों का ये था कि लेबर या मटेरियल सप्लायर को क्या पता जीएसटी से क्या जीएसटी, वो तो सरकार लागू किया, हम लोग को पेमेंट चाहिए, उसको कैसे करेंगे वो चीज हम। फिर वो बोले, हम उनको फिर बोले कि क्या कर सकते हैं। मैं बोला सर आप बिल जो है उसका 80% सेटिस्फाइड कीजिए, 100%, 80% आप रिलीज कीजिए एडवांस पेमेंट के नाम पे, बाकी बिल प्रोसेसिंग होता रहेगा। इमीडिएट वो बुलाए सबको जो है सर सब लोग आए जो है, वो बिल निकल गया। जैसे ही हम लोग जो है सो नीचे उतरे, टंडन साहब हम लोग को देख के गुस्सा में कुछ बोल नहीं रहे, वो लोग निकल लिए चाय पीने जो है। फिर साला 1 महीना बीता, फिर दूसरी बार हम लोग पहुंच गए। फिर याद है आपको वो पेमेंट हुआ था वो एडहॉक के नाम कि एक बार हो जाएगा फिर दोबारा नहीं होगा, फिर 2 बार एडहॉक पेमेंट नहीं होगा कि 2 बार नहीं होगा। फिर हम लोग गए जो है सो, तो बोला देखो एक बार तो तुम लोग करा लिए, दोबारा तो होगा ही नहीं होगा। हम लोग बोले सर दोबारा नहीं तिबारा भी होगा सर, जब तक आप लोगों को जीएसटी नहीं समझ में आ जाएगा तब तक पेमेंट होते रहेगा। फिर हम पहुंचे तब फाइनेंस के जीएम सर के पास, फिर हम लोग गए थे ना उस टाइम, हम लोग ईडी सर के पास नहीं गए थे। तो वो जीएम सर फिर बात की, तो बोले कि सर इन लोगों को देना पड़ेगा जो है सो। फिर जब दोबारा पेमेंट करा दिए तो उस प्रोजेक्ट में तो किसी का पेमेंट नहीं हुआ था, हम लोग का छोड़ के। सिंप्लेक्स सब रो रहा था जीएसटी के चक्कर। फिर उस सिंप्लेक्स के झा जी आए जो है, वो हम लोगों से हमारे पास आए, शायद आप भी थे ऑफिस में, पूछे कैसे पेमेंट निकाले जो है सो, कुछ हमको आइडिया दीजिए। झा जी आते जो सामने हम लोग के ऑफिस के सामने रहते। फिर हम लोग बताए जो है, फिर बोले ये तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा, हम लोग का सुनेगा नहीं हो जो। हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय बन के नहीं जाते थे, हम लोग मतलब सर्वो सर्वा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम ही कंपनी है, हम ही सब कुछ है, ऑल इन वन बिल्कुल बिल्कुल करके हम लोग जाते थे। और हम लोगों का एक चीज ये भी रहा, 13-14 साल हमको हो गया, 14-15 साल आपको भी हो गया जॉब करते हुए। हम लोग किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हम लोग जॉब ही नहीं किए। बिल्कुल,
कि 8 से 8 मेरा ड्यूटी है तो मुझे ड्यूटी का टाइम पूरा करना कभी है। नहीं। उस 12 घंटा में हमने 24 घंटा का काम किया होगा, लेकिन कभी ये नहीं है कि नहीं 8 से ऊपर हो गया तो मुझे रुकना नहीं है या ये नहीं करना है। टाइम तो हम लोग कभी देखे नहीं, कभी नहीं। हम लोग रिजल्ट पे मेन फोकस किए। हम लोग 7 दिन में एक स्लैब कास्ट करके कन्वेंशनल शटरिंग का दूसरा जो है सो स्लैब ठोक देते थे। ये क्या टाइम लाइन से बाहर है? तो दो स्टेट बनाना, कैसे प्लान करना। उस टाइम एक्सवेशन हम कराने जा रहे थे बी टाइप हॉस्टल का, फाउंडेशन का आइसोलेटेड फुटिंग था। मैं बोला सिंगल काटूंगा। आपका पहला ही वो था कि बिल्कुल नहीं सिंगल कटेगा, एक बार में काटिए बिरादर, क्योंकि छोटा छोटा काटेंगे साला लाइन डोरी ये वो ताम झाम में दिक्कत होगा। वो आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। इमीडिएट हम लोग पूरा फाउंडेशन काटे थे जो है सो। भले 15 दिन लगा था, लेकिन उसका हम लोग पेमेंट भी लिए, काम भी स्मूथली हो गया। हम लोग का जो काम हम लोग का 2 महीना में होता वो काम हम लोग का 15 दिन में निकल गया। तो वो चीज है, हम लोग रहे बिल्कुल फ्री हैंड। काम में ये है कि काम किए पूरी तरह से, बिल्कुल आजाद तरीके से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सही हो तो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत हो तो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी हम लोग पलटे नहीं। कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई ये कहने वाला नहीं मिला कि वो लोग कमिटमेंट करके भाग गया, या कोई साइड पर सुपरवाइजर इंजीनियर को कुछ बता के वो लोग फिर पलट गया कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ। ये हम लोग आज तक कभी नहीं किए। हम लोग आंख में आंख डाल के बोले कि हाँ हम बोले हैं, ये गलती हमसे हुई है। हम दोनों तो अभी भी बोलते हैं, कोई भी मिस्टेक हो जाए बताया हुआ हम लोग का, हमारा नाम बोलिए, वो बता। आज भी बिरादर हम यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम काम करते हैं अभी भी। वही मेरा लगन है, वही मेहनत है। अब मैं अभी भी बोलता हूँ कि नहीं गलती जो हुआ है वो मेरे से हुआ है। मैं कभी नहीं कि ये किया वो किया, हाँ इसका उसका नाम लेके आरोप। लेकिन बहुत लोग जो है नहीं कर पाते, नहीं करते, वो ढूंढने लगते हैं कि कैसे किसी और का नाम दिया जाए। और कंस्ट्रक्शन लाइन में हमको नहीं लगता है कि हम दोनों जैसा धुरंधर जो है, धुरंधर बहुत लोग हैं। हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम 99% लोगों को देखे हैं कि वो टाइम का वेट करते हैं कि 8 बजे तो चलना है। टाइम का वेट, और दूसरा चीज प्रेशर का वेट। प्रेशर रहेगा तभी वो काम करेंगे। और हम लोग को प्रेशर नहीं भी रहेगा, फिर भी हम लोग फ्यूचर में क्या आने वाला है उसका हम लोग प्लानिंग करके बैठे रहते हैं। वो प्रेशर आने से पहले प्रेशर रिलीज हो जाता है। हम लोग कई बार हम लोग मार्च में, बाप रे बाप, जो हम लोग को एक एडवांस पेमेंट लेना था, लग करके सारा चीज करके इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर। वो जो एक कैंटीन किया वाला था कि साला नहीं होगा इस तारीख को, इनॉग्रेशन नहीं हो पाएगा। वो हॉस्पिटल के पीछे जो था, ईडी सर हाफ पैंट पहन के शाम को आ गए थे, तुम लोग दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हम बोले सर आप फीता काटने आइएगा, अभी क्यों घूम रहे हैं जो है। हंसते हुए चले गए थे। हम लोगों ने करके दिया वो चीज को। लेकिन हम लोग बिरादर कभी किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा, न तो किसी फर्म को। जिस भी फर्म में रहे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिल लगा के मेहनत किए और उसको ग्रोथ ही कराए। कभी हम लोग उसको बैकफुट पर जाने नहीं दिए, चाहे जिस भी संस्था से हम लोग जुड़े। शायद इसीलिए लोग हम लोग को याद करते हैं। बिल्कुल वही है। वो मिस करते हैं हर शुक्रवार को मूवी देखना जो है, 30 किलोमीटर जाके जो है, चाहे कोई भी लगी हो, हमको सिनेमा हॉल में बैठना है। शाम में हम लोग कल रात हो जो हो। बाप रे बाप, गजब। वो सब दृश्य जो है हनुमान साहब भूलता नहीं है, सब चीज नहीं भुलाएगा। जो हम लोग की जोड़ी थी और जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया अपने लाइफ में, हम लोग साथ में 5 साल रहे, 4-5 साल। लेकिन दमदार था, बहुत दमदार शानदार वाला था। लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन गैप या फिर जो है सो मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं जी, से कुछ लोग जो है सो हम लोग को खो दिए।
बिल्कुल, शायद उनको एहसास हो न हो। मतलब क्या है कि इतना इजी कोई काम हम लोग के लिए हो गया, मतलब चीज है कि अगले को लगता है साला ये काम ही आसान है क्या। मतलब अच्छा आज भी मेरे साथ वो होता है, मालूम है, आज भी मेरे साथ वो होता है। मैं जैसे कोई स्लैब कास्टिंग 500 MQ है ना, मुझे लगेगा क्या है यार, कंक्रीट है तो पंप वाला कंक्रीट डालेगा, PMM वाला माल देगा, मैं चेक करूंगा, अप्रूवल लूंगा, कंक्रीट होगा। तो कोई लगता है किसी को ना कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और जब आके कोई काम रोक दे, बोले यहाँ एक सरिया कम है, तो लगता है लोगों को काम हो रहा है। वो सिचुएशन हम लोग आने नहीं देते थे। वहां जब वो दोनों बड़ा भाई छोटा भाई जब बैठ के बात करते थे तो क्या बोलते थे, ये भैया यहाँ काम कई एनटीपीसी में इतना आसान बा कि अंकित जालन 5 करोड़ के बिल लेके आ जालन, तेरी के तो की हुआ काली। और जब अंकित वहां से हटलन तो फिर 7 साल में वो बिल नहीं निकला अभी तक नहीं निकला है। अभी 2025 चल रहा है, 2017 का साला लगता था उस टाइम में अगले 2 महीने में काम नहीं खत्म होगा तो साला दुनिया इधर से उधर तहस नहस हो जाएगा साला। इतना प्रेशर, इतना ही। लेकिन प्रेशर लेना हम वहीं से सीखे। मैं जो उस दिन बोल दिया था जो है, एक बार साहब लोग आए थे पूरा एकदम प्रेशर की ये 1 महीना में इसको बिल्डिंग को देना है। मैं भी साला नया अब मेरा जो है सो पारा गर्म हो गया। आप रोक दूध वाली चाय बना दी है, हम लोग ग्रीन टी बोले थे। ठीक है। हम लोग जो वो ईडी सर जो आए थे उनके साथ जो GM सर थे प्रेशर बना रहे थे कि काम अगर 1 महीना में नहीं कर दोगे तो ये है वो है। हम बोले सर बच्चा 9 महीना में पैदा होता है एक औरत से, 3 औरत लगा के 3 महीना में नहीं कर सकते हैं। देखे थे उस टाइम लफड़ा हुआ था जो है। फिर वही लोग अगले 2 महीना बाद आए, फिर बोले कि 2 महीना में इसको कर दो। तब मैं समझा कि अरे यार ये तो बोल चाल की भाषा होती है, 2 महीना में करना है, हमको दिल पर लेके नहीं मरना है भाई। हम तो पूरा टेंशन में हो गए थे। 40 लोग ज्यादा आते थे। जितना प्लांट में नहीं जितना प्रेशर आ रहा, एक बिल्डिंग हम लोग पूरा सारा सिस्टम चढ़ा रहा था। बहुत लोग जलते भी थे हम लोगों से, बहुत लोग जलते थे, क्योंकि जिस काम को करने में उन लोगों का पूरा जूता घिस जाता था, उस काम को हम लोग चुटकी बजाते हुए चले जाते थे। हम लोग के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल होता ही नहीं था ना, एकदम आसान वे में करते चले जाते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, आप याद कीजिएगा, हम लोग जितना दिन भी रहे प्रॉपर चैनल में हम लोग चले, हर चीज का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर क्वालिटी, सेफ्टी, सारी शॉर्टकट कभी नहीं किए। आपको जो पेपर लगेगा रिक्वायरमेंट है वो हमारे जो है सो FQP में मेंशन है, फील्ड क्वालिटी प्लान में, हम उस हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट बना के ले जाएंगे। अब आपको कहाँ मौका मिलेगा हमको काटने का? हम लोग तो ड्राइंग हमेशा अंडर रिव्यू रहता था। रिवीजन 1, रिवीजन 2, 3। वही ना। क्या बोलेंगे जो है। लेकिन एक बात जो आपने बोला ना कि कोई चीज आसानी से अगर किसी को मिल जाता है तो उसको बहुत ये फील होता है कि कुछ है ही। उसके पीछे का एफर्ट नहीं दिखता। एफर्ट नहीं दिखता है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए जो एफर्ट लगता है, देखिए जीवन में वो नहीं दिखता। जीवन में 2 ऑप्शन है, या तो आप अंदर से बहुत टेंशन में हैं तो लोगों को दिखाइए झल्ला के चिल्ला के, या तो बहुत टेंशन में है और गाना गा रहे हैं और टेंशन होता रहे। तो दोनों में से हम लोग का ये था कि कितना भी टेंशन आए कुछ नहीं, हम लोग एकदम लोडे नहीं लेते। दोनों लोग टेंशन कोई चीज है, बस हम लोग समाधान, उसके समाधान पे हम लोग जाते थे। ये चीज है, कोई चीज रुका है, किस वजह से रुका है, उसके बारे में उस पर हम लोग चोट करते थे हमेशा से। अभी नहीं कि ये वो प्रॉब्लम है तो उसको लिए हुए छाती पीट रहे हैं वाला हाल हम लोग नहीं करेंगे। बहुत परेशान लग रहे हैं हम, मालिक आया तो लगे छटपटाने, अरे सर हमको बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे काम होगा। पता चले उसको फोन गया हो कि आओ मीटिंग है यहाँ पे, तुम नहीं आओगे तो ये होगा। हम लोग वो फोन करा तो सब थोड़ा चाय पी के आ रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है कि देखो साला इतना टेंशन में भी लोग रिलैक्स कर रहा है। अरे भाई हम लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, हम लोग मर जाए कूद के। हर मीटिंग में तो हम लोग चढ़ जाते थे। वो लोग जो मतलब बुलाओ
बोला कहाँ है ऊपर, बोला आज मीटिंग है, आज मीटिंग। साला सब आज तो पता चलेगा। और जैसे मीटिंग खत्म होता ना सब हम लोग मेरे साला जो हम लोगों को तुम लोग दिए यार, हम लोग बताते नहीं थे हम लोग क्या करें। हाँ सीक्रेट रखते थे ना सारा चीज। सबसे पहला हथियार तो ये था कि ड्राइंग क्लियर नहीं है, वो लास्ट में निकालते थे जो है सर देखिए सर अभी तक ये हो गया सर, ड्राइंग क्लियर नहीं है, क्या करेंगे सर बोलिए। उन्हीं लोगों का 4 फट निकाल के जो चाय वो पी के खाना वाना खा के चले आए। लेकिन हम लोग को रिहंद के लोग भी बहुत इज्जत दिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो स्टाफ हो, जूस वाले हो, फल वाले हो, कपड़ा वाले हो, कपड़ा वाले, किराना वाले, काफी हम लोग को इज्जत दी। वो तो है कि रिहंद एक छोटी सी जगह में सब कुछ है। हाँ एक छोटा सा समझिए वो भी एक साम्राज्य है। एक ये पांडे सर ये बात बोले थे कि जो एक बार रिहंद आ जाता है वो दोबारा यहाँ से जाना नहीं चाहता है। बहुत नेचुरल जगह ना, एकदम प्रकृति की गोद में जैसे बसा हुआ, जैसा वो टापू पे है। अरे वहाँ डैम में चले जाइए, एकदम सुकून जो है, पूरा पेड़ पौधा, कॉलोनी भी पूरा हरा भरा। हाँ हर मौसम का अलग आनंद था। देखिए एक गेट पर गेट पास बनवाने के लिए लोग कितना परेशान हो जाते थे। हाँ बिल्कुल। एक गाड़ी आ जाती थी तो 4-4 दिन खड़ी रहती थी बाहर। हम लोग का गाड़ी आया नहीं, गेट पास रेडी है कि गाड़ी बुलाओ भाई अंदर लेना है, गाड़ी बुलाओ। कभी सब चीज का तो हम लोग को पता नहीं चला यार। वही है। यादों में सब कुछ बंधा रह जाता है। पांडे जी का अलग भौकाल है। पांडे जी वो काफी दिन हो गया होगा ना रिटायर किया, हम लोग के जस्ट बाद ही लगता है वो रिटायर किया। नहीं अपना एक जो विनोद कुमार पांडे बात होती है। हाँ होती है। तो वो नहीं एक तो जय साहब बोल दिया कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, उनका गट्टा पकड़ के टेढ़ दिया कि कैसे कुत्ता बोले हमको। फिर बीच में हमको समझौता कराना पड़ा। साला वहां जो रहेगा उसको मानसिक बीमारी तो नहीं होगी यार, जो है तो एकदम स्ट्रेसफुल रहेगा। कोई उसको टेंशन ही नहीं रहेगा। वाला आदमी लेबर को टेंशन नहीं, अलग पान खा के मार्केट में घूम रहा है। प्रमोदवा से हम पूछते थे करे कहाँ है जो है संदीप, कौन संदीप, हम उसको नहीं जानते। हम कि कहा तो हम जैसे उसका पैर और हिल रहा है हम कि बस अब टाइट हो गया साला, बात करना बेकार है। कि संदीप का जो फादर था मुनीलाल था ना। हाँ मुनीलाल ना। हाँ मुनीलाल। वो भी एक अजब टीम मिली थी। बिरादर बस यही अब क्लोज करते हैं क्योंकि अब जा नहीं रहा है। बातचीत में काफी ले लिए खाना अब नहीं खाएंगे, थोड़ा सा लेंगे बस। आप लोगों ने इतना देर तक हम लोग का वीडियो देखा तो इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं नुमान साहब को बोलूंगा कि एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें अपने अंदाज में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।